नमस्कार। उत्तराखंड दर्शन में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कौन कौन सी कमेटियां, कौन कौन सी समितियां, कौन कौन से संगठन उस दौरान बने, कब कब उनकी भूमिका रही, क्या क्या भूमिका रही, संक्षिप्त में मैं इस पर कुछ बिंदु रखूंगा। तो अगर हम जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत वैसे तो मूलतः ये मानते हैं कि 1938 से ही उत्तराखंड के लिए अलग राज्य की मांग उठी थी, पर कई किताबों में ये भी है कि अंग्रेजों के टाइम से ही, स्वतंत्रता से पहले ही 1997 से लगातार उत्तराखंड राज्य, जो पहाड़ी राज्य है, उसके लिए अलग मांग उठी थी। उसके बाद में 1910 और 1905-10 के बीच में पर्वतीय जन कल्याण समिति भी बनी। उस दौरान ये भी आवाज़ उठी कि जो हिमाचल और उत्तराखंड है, जो पहाड़ी एरिया है, उसको भी एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बट हम जब उसमें आगे आते हैं तो वो वैसे ऐसा कहीं किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है कि खासतौर पर उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग के लिए ही आवाज़ उठी थी। लेकिन जब हम आगे जाकर ये देखते हैं, जैसे 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ और जो कि भद्रदत्त पांडे जी और वल्लभ भाई पंत और उनके सहयोगी ने बनाई थी, जो कि आखिर में 1926 में जाकर कांग्रेस में उसका विलय हो गया। तो ये सब घटनाएं इस बीच घटी, लेकिन मूलतः लोग ये मानते हैं कि 1938 में उत्तराखंड के जो गढ़वाल का जो श्रीनगर क्षेत्र है, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मई में 1938 में। और उस दौरान जो वहाँ पर स्थानीय जो नेता थे, जिसमें श्रीदेव सुमन, इन्होंने अलग राज्य के लिए मांग रखी थी। और एक अधिवेशन, जो उस अधिवेशन के दौरान ये अपनी बातें रखी गई थी, जिसमें जो उस कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, उन्होंने इसमें अपना समर्थन जारी किया था। इसलिए लोग कहते हैं कि यहाँ से उत्तराखंड राज्य की मांग उठी। हालांकि फिर थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसी साल के एंड में 1938 में ही दिल्ली में श्रीदेव सुमन जी ने गणदेश सेवा संघ की जो है वो उन्होंने वो करी, क्या बोलते हैं, स्थापना करी। हालांकि बाद में कुछ साल में बाद में उसको चेंज करके हिमालय, जो क्या कहते हैं, हिमालय सेवा संघ के नाम से वो चेंज कर दिया गया उसको। फिर जब हम आगे जाकर और आगे बढ़ते हैं तो 1946 में हल्द्वानी में भद्रदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वहाँ पर जो है एक क्या कहते हैं, वो हुआ, समिति बनी वहाँ पर, और कांग्रेस की अध्यक्षता में वहाँ पर एक संचालन किया गया, अध्यक्षता में भद्रदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में। और उसी में जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी है, उन्होंने एक बात रखी थी कि पहाड़ी एरियाओं के इसका भूभाग अलग है, कुमाऊं और गढ़वाल का, तो इसके लिए एक अलग प्रकार का इसके लिए एक क्षेत्रीय इकाई होनी चाहिए। तो उन्होंने भी ये एक मांग रखी थी उस दौरान में। जब हम इसी पक्ष में आगे बढ़ते हैं तो 1950 में, जो मैंने पहले भी मेंशन करा था, कि एक जो पर्वतीय जन विकास समिति जो थी, उसने एक मांग रखी थी अपनी तरफ से। उसका वो ये था कि हिमाचल और उत्तराखंड को एक ही राज्य बनाया दिया जाए। वो फिर से 1950 में उठा। हालांकि उस पर ज़्यादा आगे जाकर कुछ काम नहीं हुआ, कोई मतलब दोबारा उस पर कोई बात नहीं आई। लेकिन उसके बाद आते आते सबसे पहले उसके, अगर 1950 के बाद की अगर हम बात करें तो 1957 में मानवेंद्र शाह, जो टिहरी गढ़वाल के राजा थे, वो लास्ट 2-3 दिन रहे थे वो उस दौरान,
तो लास्ट जो वो राजा थे टिहरी रियासत के, तो वो 1957 में कांग्रेस टिकट पे पहली बार संसद में लोकसभा सीट, टिहरी लोकसभा सीट से आए थे। और उन्होंने ये बात वहाँ पे रखी थी कि उत्तराखंड को, क्योंकि वहाँ की संस्कृति सब अलग है, तो उत्तराखंड को एक अलग से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब हम इसी उसमें और आगे बढ़ते हैं तो 1967 में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। वो उसका भी मूलतः यही कारण था कि हम किस प्रकार से पर्वतीय लोगों के लिए अलग राज्य का दर्जा इसको प्राप्त करें और कैसे इसमें आगे बढ़ें। फिर हालांकि उसी दौरान 1970 में जाके जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय, उसके उपाध्यक्ष जो थे हमारे पीसी जोशी जी, उन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। और इसका मूलतः कारण यह था कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब उनका वही अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसी में उन्होंने काम करा। फिर 1972 की अगर हम बात करते हैं तो नैनीताल में जो पहले उत्तरांचल परिषद, उसी दौरान एक और समिति बनी थी उत्तरांचल परिषद, तो उनके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जो बोट क्लब है उसमें उन्होंने वहाँ पे धरना दिया। फिर उसी साल के एंड में उन्होंने ये किया कि उत्तराखंड जो है सारे उत्तराखंडियों को उन्होंने जागरूक करा कि दिल्ली चलो। तो ये जो नारा था वो वहाँ से प्रति हुआ, दिल्ली चलो। तो उसकी वहाँ से उत्तरांचल समिति द्वारा ये वो हुआ था। फिर आगे जाकर जब 1976 में फिर कई समितियाँ ऐसे बनती रही, तो 1976 में फिर उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। फिर जब उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया तो इसके सदस्यों ने मुख्यतः फिर आंदोलन को जारी रखा आगे, जो उत्तराखंड राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए जो मांग थी इसको कंटिन्यू जारी रखा। हम वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो 1979 के दौरान जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जब इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस दौरान त्रिपेंद्र सिंह नेगी जो टिहरी लोकसभा से चुन के आए थे जनता पार्टी के टिकट से, तो उनके मतलब आप ये देखें कि उनके नेतृत्व में फिर उत्तरांचल राज्य परिषद एक और संगठन बना। मतलब ये एक समिति थी, ये भी उनकी अध्यक्षता में बनी। और फिर उस समिति ने एक प्रस्ताव लेके उस समय के जो जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इनके पास ले गए कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना है। लगातार ऐसी समितियां बनती चली गई। और फिर आगे जाकर जब हम 1979 के दौर में आते हैं, 1979 की जब हम बात करते हैं, तो उसमें यह था कि मसूरी में और नैनीताल में, इन दो जगहों पर जो पर्वतीय विकास समिति थी उस समय, जो पर्वतीय जन विकास समिति थी, जिसमें मूलतः जो सदस्य थे इंद्रमणि बडोनी जी, आपके डीडी पंत जी हो गए और त्रिपाठी जी हो गए। तो इन सारे लोगों ने मिलके दो जगह इन्होंने अपना मीटिंग्स रखी। और 1979 में ही जुलाई में इन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि हमें उत्तराखंड को पर्वतीय एरियो में अलग राज्य चाहिए। आगे जाके हालांकि फिर और भी सदस्य उसमें थे, फंडिंग मेंबर्स बहुत सारे थे उत्तराखंड क्रांति दल में, लेकिन उसी दौरान, उसी के साल के एंड में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन भी हुआ। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल तो वैसे ही रहा, लेकिन उससे जो क्षेत्र, जो खासतौर पे हरिद्वार साइड के लोग थे, वो अलग हो गए। वो इस वजह है क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का और जो समितियां खासतौर पे जो पर्वतीय जन विकास के लिए बनती थी, उनका यह था कि 8 राज्यों का ही ये राज्य बनना चाहिए, जो खासतौर पर जो 8 पहाड़ी राज्य हैं, ये था। क्योंकि उनका हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये उसमें नहीं थे, उनके प्रस्ताव में जो उनका अपना तरफ से बना हुआ था। तो इस प्रकार से उनके बीच विभाजन हुआ हरिद्वार को, फिर वो अलग बनी। फिर उन्होंने भी क्या कहते हैं, बोट क्लब में धरना प्रदर्शन करा, बड़ा जन आंदोलन करा कि हरिद्वार को
उत्तराखंड में सम्मिलित किया जाए, उस हिसाब से उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये बात रखी। फिर और आगे बढ़ते हैं उसी दौरान, तो सबसे पहले विधायक जो जसवंत सिंह बिष्ट थे, जो रानीखेत से विधायक बने थे उत्तराखंड क्रांति दल के 1990 में, अब हम सीधे 1990 में पहुंच गए, तो वहां पर उन्होंने वो पहली बार, अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो पहली बार विधायक के तौर पर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुन के आए थे वो, रानीखेत विधानसभा से। उन्होंने ये रखा कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो राजनीतिक तौर पे सबसे पहले वहां पर रखा गया। उसके बाद जब वो रखा गया तो 1991 में उन्होंने ये पहला प्रस्ताव रखा था, जैसे मैंने बोला आपको। और 1991 में क्या हुआ कि उस समय भाजपा जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपना वो वर्चस्व बढ़ा रही थी। जो वो 92 के दौरान तो वो कार से होकर वो सब राम मंदिर का वो हुआ था, तो उसी दौरान तो भाजपा ने अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें उत्तराखंड को अलग राज्य दर्जा देने के लिए उसमें वो रख लिया अपने मैनिफेस्टो में। तो फिर ये दूसरी बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी ये बात रखी। अब मैनिफेस्टो के बाद आगे जाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1992 में जो उत्तराखंड क्रांति दल था उन्होंने एक हिसाब से एक प्रस्ताव पारित करा अपने पार्टी के अंदर ही, और एक दस्तावेज जारी करा, उसमें बनाया, जिसमें उन्होंने पूरे उत्तराखंड के बारे में कि कौन कौन से जिले उत्तराखंड में होने चाहिए, उत्तराखंड को अलग राज्य मिलना चाहिए, और उसमें उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए पूरे इलाके की। ये एक दस्तावेज बना। तो इसको आई थिंक उत्तराखंड में ये भी होता है कि इसको पहला ब्लूप्रिंट कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का। ये बना था एक दस्तावेज ऐसा उत्तराखंड से रिलेटेड। जब इसी बारे में हम और आगे बढ़ते हैं इसी दौरान, तो 1993 में जो ऐसी घटना घटती है, अब यहां से जो उग्र आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो धीरे धीरे होती है। तो 1993 में क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी आते हैं, और मुलायम सिंह यादव पे भी मतलब उस समय भी ये होता है कि ये बार बार मांग उठती रही है स्थानीय नेताओं द्वारा कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उसमें ये होता है कि मुलायम सिंह यादव क्या करते हैं, वो जो रमाकांत कौशिक थे तो उनकी अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन करते हैं। तो वो कौशिक समिति उन्हीं के नाम से शुरुआत हुई थी, तो उसका गठन करते हैं। उसका मूलतः कौशिक समिति का काम ये था कि उनको ये देखना था, एक रिपोर्ट बनानी थी कि हाँ क्या होता है। तो फिर जब कौशिक समिति ने रिपोर्ट उसी साल में, मतलब ये मान के चले कि 93 में वो बना था, तो 94 में मतलब अगले साल में ही उन्होंने पूरा वो क्या कहते हैं रिपोर्ट बनाई, और उसमें उन्होंने ये प्रोत्साहन किया कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना चाहिए, उत्तराखंड अलग राज्य बनना चाहिए और उसकी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, और 8 परिवर्तित जिलों को मिलाकर उत्तराखंड बनना चाहिए। ये था। जब उसमें ये पास हो गया तो एज अ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उसको सर्वसम्मति से वो विधानसभा में पास भी किया गया, और पास होने के बाद उसको मतलब केंद्र सरकार को भेज दिया गया। ये था 94 जून तक की बात। अब वो वहां तक भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत होती है जून के बाद आगे चलकर, वो 94 और 95 के जो 2 साल हैं वो उत्तराखंड के लिए मतलब इतने कठिन था उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए। उसी दौरान सारे कांड हुए उत्तराखंड में, कई गोलीकांड उस दौरान हुए। तो वो शुरुआत सबसे पहले हुई क्योंकि वो 94 में मुलायम सिंह यादव ने जो एक नई आरक्षण नीति का विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार में पारित किया, जिसमें उत्तराखंड का कहीं से दूर दूर तक नाम नहीं था, मतलब उत्तराखंडियों के लिए कुछ नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, मसूरी में इंद्रन बडोनी जी ने अनावरण अनशन कर दिया उनके सहयोगी ने। फिर जगह जगह लोग आंदोलन करने लगे उसी में, मतलब फिर वो
इस प्रकार से लोग उससे मतलब नाखुश हो गए और करने लग गए। खटीमा में उसी दौरान खटीमा में जो छात्र थे और भूतपूर्व सैनिक थे, उन्होंने मिलकर एक आंदोलन करा, एक रैली करी। वहां पर मुलायम सरकार में पुलिस ने वहां पे इतनी बर्बरता करी, उस खटीमा कांड, वो खटीमा कांड था वो, उसमें 25 लोग मर गए उस गोलीबारी में। और यहां से उग्र आंदोलन शुरू हुए उत्तराखंड के लिए, अलग राज्य की मांग के लिए। और यहां से जब उसी दौरान फिर अगले दिन ही फिर मसूरी में भी फिर उसके खिलाफ, जो खटीमा में हुआ था उसके खिलाफ हुआ, वहां पर भी पुलिस ने गोलियां चलाई, वहां भी कुछ आंदोलनकारी शहीद हो गए। अब इसकी वजह से वो उग्र होता चला गया। फिर आगे जाके 1995 में जब, क्योंकि ये एंड था, तो 1994 के दौरान थी जब हम उन्हीं जो दो कांड हो गए, मसूरी और खटीमा, तो 2 अक्टूबर के लिए एक रैली का आयोजन किया गया कि दिल्ली में 2 अक्टूबर को हम रैली करेंगे, सीधे दिल्ली स्तर पे जाएंगे और मांग करेंगे। तो गढ़वाल साइड से मुजफ्फरनगर में जो रामनगर, जो तिरहा जिसको बोलते हैं, जो बहुत बड़ा कांड था, वहां पर पुलिस की इतनी बर्बरता हुई, रात को लोग वहां पे आए और इतनी बर्बरता हुई कि वहां पर कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए। वहां पे कई लोग शहीद भी हुए, उत्तराखंड आंदोलनकारी, और उसको वहीं कुचल दिया गया, आंदोलन को, लोगों को आने नहीं दिया गया। इन कांडों पे, जो ये 2 साल में जो घटनाएं घटी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के ऊपर, इस पे मैं अलग अलग वीडियो भी रखूंगा आगे जाके, तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर आगे जाकर क्या हुआ कि फिर दिल्ली में 7 अक्टूबर के दौरान फिर मोहन सिंह खंडूड़ी जी के अध्यक्षता में जो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनी थी। एक्चुअली 1990 में सर्वसहमति से एक समिति बनी थी कि सारी समितियों को मिलाकर, सारे संगठनों को मिलाकर एक समिति बनी थी। मतलब 1990 में ही वो बन गई थी कि उत्तरांचल संघर्ष समिति। तो उसी का ही वो अंग था। और उन्होंने फिर 7 अक्टूबर को, क्योंकि वो कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में, और 7 अक्टूबर को दिल्ली में उन्होंने ये रैली रखी। और ये रैली ये थी, उसी रैली रखी, उसमें उन्होंने आयोजन करा। फिर उसी साल मतलब 25 जनवरी 1950 को, ये 7 अक्टूबर 1994 को ही हो गया था। और फिर 1995 जनवरी में, 25 जनवरी लोग कहते हैं, 25 जनवरी को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति थी जो दिल्ली में बनी थी, उसने जो क्या करे, एक शांतिपूर्ण, मतलब एक वो किया, क्या कहते हैं, एक संविधान बचाओ यात्रा निकाली, जो सुप्रीम कोर्ट से लेके राष्ट्रपति भवन तक उन्होंने ये निकाली। फिर आगे जाकर जब हम और आगे बढ़ते हैं, फिर 10 नवंबर को एक बहुत बड़ा कांड होता है। श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में लोग अनावरण अनशन पर बैठ जाते हैं, मतलब जो आंदोलनकारियों के साथ जो पुलिस ने बर्बरता करी उसके खिलाफ। लेकिन वो कांड भी बहुत ज़बरदस्त होता है। वहाँ पे 2 नौजवानों को मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है अलकनंदा में, वो बाद में उनकी लाशें मिलती हैं। इस पर मैं आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें जब इस प्रकार के कांड होते चले गए, ये 1995 में ये हो गया। फिर 1996 में जो सबसे पहली बार अगर केंद्र सरकार की तरफ से अगर उत्तराखंड के लिए एक मतलब एक संतुष्टि मिल गई कि अब उत्तराखंड बनना ही वाला है, तो 1996 में 15 अगस्त 1996 को लाल किले से देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने घोषणा कर दी कि उत्तरांचल एक नया राज्य का निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा हुई थी 15 अगस्त 1996 को। और वहां से लोगों को एक वो भी मिल गया कि हाँ बन जाएगा। उसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते हैं, कई विधायक पारित होते हैं। फिर जो मैंने आपको पहले बोला था कि बीजेपी ने अपना उसमें रखा था मैनिफेस्टो में। फिर बीजेपी की 7 महीने की सरकार बनती है 98 में। उसमें वो क्या करते हैं कि उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक पास करते हैं और उसको वो भेजते हैं, मतलब राष्ट्रपति के थ्रू उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजते हैं। वहाँ पर वो प्रस्तुत किया जाता है
और हालांकि उसमें आगे काम नहीं हुआ क्योंकि उनकी सरकार गिर जाती है तो वहीं अटक जाता है वो। लेकिन पुनः 2000 में जब भाजपा की सरकार वापस आती है तो वो फिर उसी विधायक को सीधे विधायक उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड मतलब एक्चुअली उत्तराखंड के लिए कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक का नाम है इसका, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, इसको पास करते हैं लोकसभा में, इसको प्रस्तुत करते हैं। फिर ये लोकसभा में अगस्त में पास होता है, लोकसभा में पास होता है अगस्त में, फिर राज्यसभा से पास होता है और उसी अगस्त के एंड में ये राष्ट्रपति की भी मोहर इस पर लग जाती है। और इस प्रकार से उत्तरांचल राज्य का फिर एक दो महीने की कागजी कार्रवाई के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आता है और एक 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में इसका जन्म होता है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के स्थानीय लोगों के संघर्ष, अथक प्रयास और कई सालों के आंदोलन से, परिश्रम से उत्तराखंड राज्य का गठन होता है और एक पहाड़ी जिलों के लिए उत्तराखंड राज्य पहाड़ियों को मिलता है। लास्ट तक इस वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कि उत्तराखंड में क्या घटना घटी थी, क्या हुआ था, क्योंकि हम लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर नई पीढ़ियों को। और हो सके तो सब्सक्राइब करिए चैनल, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।